तो सोचिए जरा 1950s का मद्रास, एक मशहूर डायरेक्टर और एक सुपरस्टार जिनके बीच ईगो की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि फिल्म के सेट पर ही मर्डर हो जाता है। आज हम कांथा की कहानी की हर परत को खोलेंगे, एक ऐसा पीरियड ड्रामा जिसमें ग्लैमर, धोखा और एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा है। जब फिल्म सेट पर ईगो क्लैश एक असली खून खराबे में बदल जाए तो क्या होता है? यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द कांथा की पूरी कहानी घूमती है, और यकीन मानिए ये शुरुआत से ही माहौल को एकदम टेंशन से भर देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जो हमें उन दो किरदारों के सफर पर ले जाता है जो कभी दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब दुश्मन बन चुके हैं। यही इस पूरे ड्रामे की जड़ है। कहानी हमें ले चलती है 1950 के दशक के मद्रास के सिनेमैटिक वर्ल्ड में। जरा तसव्वुर कीजिए उस दौर के ग्लैमर का वो चमक दमक, और साथ ही कैमरे के पीछे का वो जबरदस्त प्रेशर, जहां हर कोई स्टारडम की रेस में भाग रहा है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ है डायरेक्टर अय्या, एक विजनरी जिन्होंने सुपरस्टार टी.के. महादेवन को बनाया, और दूसरी तरफ है खुद महादेवन जो अब आसमान छू रहे हैं। लेकिन जहां कभी गहरी दोस्ती थी वहां अब सिर्फ कड़वाहट और ईगो की एक खतरनाक टक्कर बची है। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त ईगो क्लैश है। ये लड़ाई है फिल्म पर कंट्रोल जमाने की, जहां दोस्ती अब पूरी तरह से एक पावर स्ट्रगल में बदल चुकी है, और महादेवन धीरे धीरे अय्या के पूरे प्रोजेक्ट पर हावी होना चाहता है। और महादेवन अपनी ताकत दिखाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। वो फिल्म का नाम शांता से बदलकर कांथा करवा देता है। ये इस पावर गेम में उसका पहला बड़ा मूव था, डायरेक्टर के लिए एक खुली चुनौती। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सेट पर एक नए किरदार की एंट्री होती है, और जो तनाव पहले से ही बना हुआ था वो और भी ज्यादा उलझ जाता है। और ये नया मोड़ लेकर आती हैं एक्ट्रेस कुमारी। वो अय्या की खोज हैं और डायरेक्टर के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। उनकी यही लॉयल्टी उन्हें सीधा सुपरस्टार महादेवन के खिलाफ खड़ा कर देती है, और वो इस कहानी में एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। कुमारी के आने से सेट पर माहौल और भी बिगड़ जाता है। एक तरफ वो डायरेक्टर के प्रति वफादार है, लेकिन दूसरी तरफ महादेवन का जुनून उसके लिए बढ़ता ही जाता है। जल्द ही दोनों के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है, और कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कुमारी प्रेग्नेंट हो जाती है, और यहां से हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब हम कहानी के उस शॉकिंग मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां फिक्शन और रियलिटी एक दूसरे से टकराते हैं, और नतीजा बहुत भयानक होता है। फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही थी। सेट पर पहले से ही बहुत टेंशन थी। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा था, पर किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। और तभी सबके सामने कैमरे के ऑन होते हुए एक नकली गोली की जगह एक असली गोली चल जाती है। सेट पर मौजूद एक क्रू मेंबर की वहीं मौत हो जाती है, और देखते ही देखते फिल्म का सेट एक असली क्राइम सीन में बदल जाता है। उस एक गोली ने फिल्म का जॉनरा ही बदल दिया। जो कहानी एक पीरियड ड्रामा की तरह शुरू हुई थी वो अब एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। अब शुरू होती है असली जांच। सेट पर मौजूद हर इंसान, हर किरदार अब शक के घेरे में है, और अब सबके छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। और इस केस की जांच के लिए एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर फीनिक्स की। अब उनका काम है झूठ, धोखे और साजिशों के इस जाल को सुलझाना और असली कातिल तक पहुंचना। तो शक की सुई किस पर है? डायरेक्टर अय्या जो शायद अपना कंट्रोल वापस चाहते थे, या सुपरस्टार महादेवन जो अपने प्यार और करियर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, या फिर एक्ट्रेस कुमारी जो अपनी प्रेगनेंसी का सच सबसे छुपा रही थी? कहने को तो सेट पर हर कोई मासूम है, लेकिन सबके पास छुपाने के लिए कोई ना कोई गहरा राज जरूर है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, और उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर असली कातिल है कौन। कहानी के आखिर में एक ऐसा खुलासा होता है जो ना सिर्फ असली कातिल का चेहरा सामने लाता है बल्कि उसके मकसद को भी उजागर करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मकसद सीधे तौर पर डायरेक्टर और एक्टर के बीच चल रहे उसी पावर स्ट्रगल से जुड़ा है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। जैसे ही कातिल का चेहरा सामने आता है, डायरेक्टर और सुपरस्टार के बीच चल रही पावर की ये जंग भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। सारे राज खुल जाते हैं और हर सवाल का जवाब मिल जाता है। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं कांथा की कहानी से मिलने वाले गहरे सबक और इसके असली मतलब पर, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री से कहीं ज्यादा है। ये ईगो की उस लड़ाई के बारे में है जो कला पर हावी हो सकती है। ये हमें शोहरत की कीमत, प्यार और धोखे का जाल, और सिनेमा की उस ताकत के बारे में बताती है जो जिंदगियां बना भी सकती है और बिगाड़ भी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अंत में असली हीरो कौन है, कला, प्यार या फिर ईगो? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।